अच्छा, ये तो हमें ये चीज समझ आ गई है कि कॉन्फ्लिक्ट हम सब लोगों के साथ हो रहा होता है, और ये इतना इजीली एक ये वर्ड है जो हम हर जगह थ्रो कर रहे होते हैं, और सिर्फ थ्रो नहीं कर रहे होते, हम रेगुलरली इंगेज भी हो रहे होते हैं ऐसे डिफिकल्ट किस्म के सिचुएशंस के अंदर. So once we talk about what conflict is, I feel like then it will be easier for us to understand कि conflict फिर आता कहाँ से है. Conflict एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज गोना बी पीचेस एंड क्रीम फॉर यू. यहाँ पे रोजेस एंड थॉर्न्स वाली लाइफ होती है, राइट? तो जहाँ रोजेस होते हैं वहां थॉर्न्स भी होते हैं. सो एग्जैक्टली जहाँ आपके लव्ड वंस होंगे, जहाँ कंफर्ट होगा, जहाँ पे पीस होगा, वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे. एंड ऑनेस्टली सम कॉन्फ्लिक्ट्स आर हेल्दी because then they show us that perhaps the relationship was very important to us, क्योंकि हर कोई जो होता है डिफरेंट किस्म के या तो हर कोई जो होता है डिफरेंट किस्म की चीजों को प्रायोरिटाइज करता है. कोई रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करेगा, कोई नीड्स को या अपनी नीड्स को स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइज करेंगे, कोई नेगोशिएशंस की तरफ जाएंगे विच ऑटोमेटिकली टेल्स अस कि कम्युनिकेशन को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. या कुछ जो होंगे वो कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर देंगे. अब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना इज नॉट ऑलवेज हाउ वी डील विद रिलेशनशिप्स, राइट? कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज हिट कर रही है, क्या चीज फील हो रही है, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बुरी लग रही है. जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसके साथ साथ हमारे अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट होने लग जाती है. ऐसा है कि नहीं? मेरे जो ये होते हैं ना, काफी इंटरेक्टिव होते हैं. सो आई वुड रियली वांट यू गाइस टू लाइक स्पीक अप. इट बी रियली फन. या हु एल्स? या सो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, राइट? ना नेगेटिव पॉजिटिव हम उसमें नहीं जाते हैं. हम न्यूट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो होते हैं जहाँ पे लाइक टू पीपल हु आर टुगेदर बट दे आर डिसएग्रीइंग, राइट? डिसएग्रीमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. when a parent is basically asking their child कि भाई आप मुझे बता के जाओ किधर है, या फिर वो आपके perhaps आपको ट्रैक करने लग जाते हैं, जो काफी जगह पे कुछ बहुत बच्चे बोलते हैं कि वायलेशन है एंड दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन, बट व्हाई आर दे आफ्टर अस. बट देन दैट इज अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं बिटवीन चिल्ड्रन एंड बिटवीन पेरेंट्स, या पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है ये. What I'm trying to say is कि दोनों साइड्स अगर अपनी नीड्स को या अपने कंसर्न्स को प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ अगर पुट फॉरवर्ड करेंगे, ओनली देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव है या ये न्यूट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, या ये कोई कंसर्न है जो सही से आ नहीं पा रहा है. There are many types of conflicts जिसके अंदर there is approach conflict. Approach conflict के अंदर is basically when a person they choose between two attractive options. Example ऐसे हो जाएगा आपका कि दो एक मतलब conflict is, you won't call it a conflict in an everyday life कि यार ये मुझे इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. इट इज समथिंग जिसको आप डिलेमा बोल सकते हो, राइट? डिलेमा ये होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं दो अच्छी मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, या लाइक इट्स अ डिलेमा, या कि मेरे मेरे पास दो अच्छे ऑप्शंस हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज में मुझे जाना है, and yet I don't know which university I should go for. So you don't call this a conflict, right? What do you call this? You call this a dilemma. So most of the times हम वर्ड हमारे डिफरेंट होते हैं, बट उसकी जो पीछे थोड़ी सी मेंटल एक हमारा बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, वो थोड़ा सा एक ही तरह का होता है. नाउ द थिंग इज कि जब हमारे पास अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दैट मीन्स टू पॉजिटिव थिंग्स, दो चीजें जो हमें अच्छी लग रही हैं, हम उसके बीच में चूज कर रहे हैं. दैट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर हम बहुत क्रेजी हो जाते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जो है अपना टाइम लगाने लग जाते हैं. अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल अवॉइडेंस की हम बात कर रहे थे, वहां पे दो अनप्लेजेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे वर्स्ट और वर्स्ट के बीच में आप किसको चूज करते हैं, राइट? So there's the worst situation and then there's a worse situation. Between the two situations, you choose which is less worse to you, right? So like if perhaps going to an exam is very scary for you. Like I had a client, उसको उसके फिजिक्स का एग्जाम नहीं देना था, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी. तो going to the exam was so much scared, was so much like difficult for her that she was so scared कि उसने क्या किया कि she did not go to the exam at all, right? So what did she do here? She had two options. एक जाके करने के जाती अपना एग्जाम देती, ठीक है, और एक था कि वो नहीं जाती. शी चोज नहीं जाना.
अगर वो चली जाती, हो सकता है वो कुछ लिख कर आ जाती, लेकिन क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसके अंदर किसी चीज की हिम्मत ही नहीं थी और कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं वो काम कर सकती हूँ, दैट वाज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपेंड विद इन हर, राइट, कि आई एम नॉट worthy of it, मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे आता नहीं, there were a lot of things that were going on in her life as well, but this was a very apt example for when a conflict happens जो इतना ज्यादा इंटरनल होता है, और टू वर्स ऑप्शन, अब उसके लिए जाना भी तो मुश्किल था और नहीं जाना भी मुश्किल था, सो शी चोज समथिंग जो उस जहाँ पे वो डरेगी कम, राइट, एग्जाम जाके देती, एम्बैरेसमेंट होती, ह्यूमिलिएशन होती, नहीं आ रहा है, वहां घबराती, इससे अच्छा उसने कहा मैं जाती ही नहीं हूँ। या डज दैट मेक सेंस? देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे अप्रोच भी होती है, अवॉइडेंस भी होती है। इधर क्या होगा कि जब आपके पास एक पॉजिटिव ऑप्शन आ जाता है और एक नेगेटिव ऑप्शन आ जाता है, तो हमारे पास एक नॉर्मल जहन में चल रहा होता है कि यार जो पॉजिटिव चीज है ना, हम उसी पे जाएंगे, या कोई होते हैं कि नहीं हम शायद हो सकते हैं नेगेटिव पे चले जाएं, लेकिन द थिंग इज दैट आई वुड टेल यू एज यू नो समवन हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड, हु इज रियली पैशनेट अबाउट इट, कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो डिफिकल्ट ऑप्शन होता है वही सही ऑप्शन होता है, इजी ऑप्शंस भी हम ले सकते हैं, हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम किस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें। अप्रोच एंड अवॉइडेंस का ये मतलब होगा कि यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पे आप सीआर बन जाते हैं, सीआर की इज्जत होती है, या टीए बन जाते हैं, टीचर्स असिस्टेंट बन जाते हैं, उनकी इज्जत होती है, पर एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा आ जाती है ना। अब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप इधर भी डिवाइडेड है बिटवीन द टीचर एंड देन आप वहाँ स्टूडेंट्स भी डिवाइडेड है। इसको अगर प्रोफेशनल लेवल में देखो तो आपकी कोई प्रमोशन हो रही है, लेकिन प्रमोशन तो हो रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, हो सकता है रिकग्निशन भी मिल रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है दे विल आस्क यू टू ट्रैवल, हो सकता है दे विल आस्क यू टू यू नो स्टे अ लिटिल लॉन्गर, अगर 9 to 5 का टाइम हो सकता है 9 to 6 आपको बोले रुकने को। डज दैट मेक सेंस? इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। देन देयर इज एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है जो हमारे अंदर हो रहा होता है, इट्स नॉट लाइक कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर नहीं हो रहे होते, ये भी हमारे अंदर ही हो रहे होते हैं, पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दे टॉकिंग अबाउट थॉट्स, द कॉग्निशंस, द जजमेंट जिसके ऊपर हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, राइट। ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिसको आप ऐसे समझो कि द डिलेमा इज आल्सो हैपनिंग विद इन आवरसेल्व्स, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये ऐसा कौन सी चीज है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसी क्या चीज है जो इतनी ज्यादा अलग से उसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट बोला गया? Why is it not included in any other conflict that we have discussed before? Fighting with your own emotions, ठीक है, what else? Anything that arises against our own core beliefs. ठीक है, हमारे कोर बिलीफ्स हैं उसके अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, ठीक है, बट कोर बिलीफ्स अगर मैं थेरेप्यूटिक सेंस से बात करूं तो वी यूज दिस स्पेसिफिक टर्म इन सीबीटी। तो कोर बिलीफ वो होता है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी लाइफ के डिसीजंस नोइंगली एंड अननोइंगली नेविगेट करने लग जाते हैं, राइट। जब हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर ये होगा, जैसे आपने देखा होगा किसी को जैसे सोशल एंजाइटी के लोग जो होते हैं कितने ज्यादा कंफ्लिक्टेड स्टेट में होते हैं, राइट, that they want to be better but like publicly socially they want to interact, they just want to like you know walk around people and not feel like they're being judged, but at the same time वहां पे क्या हो रहा है that not only the person feels के you know they're inadequate of having conversations, at the same time उधर वहां पे एक और चीज हो रही होती है, that is judgment, they are feared, they are afraid कि उनको क्या हो रहा होगा कि लोग दूसरे लोग उनको जज कर रहे होंगे। जब हम सोशल एंजाइटी की बात कर रहे होते हैं, दिस इज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, राइट, दिस इज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर जिसके क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ होता है कि फियर इतना ज्यादा इंड्यूस हो जाता है दैट दे कैन नॉट, दे आर अनएबल टू डू व्हाट, दे आर अनएबल टू से एनीथिंग, बिकॉज सबसे बड़ी चीज वहां फियर ऑफ जजमेंट आ जाती है। जब फियर ऑफ जजमेंट आ जाती है ऑटोमेटिकली वो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम जजमेंट यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या हो सकती है यहाँ पे, विद इन आवरसेल्व्स, द कॉन्फ्लिक्ट दैट वी हैव विद इन आवरसेल्व्स, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसमें हम जजमेंट डाल सकते हैं, फियर डाल सकते हैं, और क्या डालते हैं हम उसमें?
Someone wrote cognitive dissonance over here. Would you like to explain what that is over here in this context? Maybe it could be displacement also in some cases. That's a coping mechanism. Yes, हम displacement पे कर रहे होते हैं, लेकिन displacement हम किसी जो है, हाँ, you could say displacement, but what made you say displacement first? Let me understand that. Like basically venting out from somewhere else, like किसी और चीज को गुस्सा किसी और चीज पे उतारना and having conflict because of that. वो तो that's nice, क्योंकि ऐसा ही हो रहा होता है मोस्टली जब हम मैल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स में होते हैं, ठीक है। मैल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स में जब हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अनहेल्दी पैटर्न्स देख रहे होते हैं, जहाँ पे हम थॉट्स के नेगेटिव थॉट्स देख रहे होते हैं, इन सब एरियाज के अंदर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ही आ रही होती है, बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी जब आते हैं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही बोला था ना, कि जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे होते हैं तब इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आपकी क्रिएट होती है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यस, इफ अ डिस्प्लेसमेंट मैटर एग्जिस्ट, कि आप, मुझे गुस्सा किसी और ने मुझे डांटा है, मुझे मेरे बॉस ने डांटा है, लेकिन मैं घर पे आके अपने घर वालों से लड़ने लग जाऊंगी, या मैं उनको बताने लग जाऊंगी वो कितने इनकॉम्पिटेंट है। Now that is something that I'm passing on, which brings me on to what? The group, इंटर या इंट्रा जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, अनफेयर सिस्टम की वजह से होगा, कोई स्ट्रक्चरल बाइसेस हम देख रहे होंगे उसकी वजह से शुरू हो सकते हैं, या फिर एक अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स पे हो सकता है। अब ये राइट्स विद इन फैमिलीज भी आपने नोटिस किया होगा कि कितने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, लाइक हाउ फैमिलीज डू नॉट रिकॉग्नाइज सर्टेन सिबलिंग्स, जैसे बड़े बच्चे हैं उनको ज्यादा फेवर करते हैं कुछ फैमिली में छोटे बच्चों को फेवर कर रहे होते हैं। ये वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रहे होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं, since we are told not to behave in a certain way, and since it does not align with ourselves, with our core belief, or how we want to be treated, conflicts can वो, अब आप उसे कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे दो या आप उसको डिसएग्रीमेंट का नाम दे दो, बट इफ अ डिसएग्रीमेंट हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो कॉन्फ्लिक्ट में टर्न हो सकता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंसान का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है फर्स्ट उसके ऊपर ही आए, फर्स्ट इंटरेक्शन पे भी आए। सम पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। जब हम साइकोलॉजी, लेट्स गो टुवर्ड्स द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट, इधर हम ईगो की बात करें, ईगो, अब हम साइकोडायनामिक ईगो की बात कर रहे हैं या हम रेगुलर ईगो की बात कर रहे हैं? ओके, I think in conflict, we are talking about the regular ego because in psychodynamic, ego is basically maintaining balance between your id and your superego. So या that would not bring a conflict. वो realistically उस चीज को handle करेगा. या अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक ईगो जो होता है वो बेसिकली वो वाला पार्ट होता है जो बैलेंस रखता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईगो की, नॉट इन अ वे कि वो एरोगेंस है, बट सम इन अ वे कि वो थोड़ा सा सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपको वियर्डली चैलेंज करेगा, या एक इंतहाई डिसरेगुलेटेड इंसान आपके ऊपर आ जाएगा, तो उनकी ईगो जो होगी वो क्या हो सकती है, आपकी ईगो के साथ क्लैश कर सकती है, या आप डिफेंसिव हो सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव ऑप्शन, इफ वी हैव सिचुएशंस लाइक फियर, जब फियर आ जाता है तो बहुत सारे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो फियर से अप्रूट कर रहे होते हैं, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा, अबैंडनमेंट हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल हो जाएगा। अब ये वाले जो फियर्स हैं ये आपको सर्टेन डिसऑर्डर्स में भी नजर आ रहे होते हैं, जैसे अबैंडनमेंट में अबैंडनमेंट आपको बीपीडी में नजर आ सकता है, लूजिंग कंट्रोल नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नजर आ सकता है, फेलियर है, रिजेक्शन है। ये सब चीजें जो होती हैं, अगर इफ यू गाइस हैव स्टडीड स्कीमास, तो ये 18 स्कीमास के थ्रू भी फियर्स हम प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं, राइट। Now the thing is कि in our society हम इतने ज्यादा dysregulated होते हैं, and all of us, I'm not talking about a certain group, I'm talking about everyone, या यहाँ हम एज ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें उस तरीके की रेगुलेटरी सिस्टम कभी मिला ही नहीं है जहाँ पे हम एक हेल्दी वे में अपने आप को रेगुलेट कर सकें।
हम मोस्टली अपने आप को रेगुलेट किस तरह कर रहे होते हैं, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से, अवॉइडेंस के थ्रू कर जाएंगे, प्रोजेक्शन के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर फैंटेसी या ह्यूमर के थ्रू।